ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास में समय भी नहीं है, सब कुछ है, मगर मन नहीं होगा। मन तो उसी का होगा जिसके मन को भगवान खींचेंगे, और मन को भगवान उसी के मन को खींचा जाता है जिसके अंदर पुण्य की दौलत होती है, पुण्य की संपदा होती है। वही मन खींचता है कहाँ? भगवान की तरफ। और साधारण मन जो होता है वो कहाँ खींचता है? वो संसार की तरफ खींचता है। संसार के लिए उसके पास भरपूर समय होगा, संसार के व्यवहार के लिए भरपूर समय होगा, सब कुछ होगा, मगर जहाँ कहीं भी यज्ञ आदि तीर्थाटन की बात आएगी, जहाँ कहीं भी जो है दान और पुण्य की बात आएगी, वहाँ पर वो संकुचित हो जाएगा, अर्थात उसके पुण्य नहीं। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब पूर्व के पुण्य अगर हमारे नहीं है तो इस तरफ मन आकर्षित होगा ही नहीं, खिंचेगा ही नहीं, है ना। जैसे अगर ज्वर चढ़ा हो, बुखार चढ़ा हो तो भूख लगती है क्या? नहीं लगती है। ठीक इसी तरह से पूर्व के हमारे पुण्य ना होने के कारण जो है मन हमारा आकर्षित होता नहीं, खिंचता नहीं। ये अवसर तो जब तक हमारे अंदर पूर्ण रूप से उत्कंठा जागृत ना हो, प्रबल चाह जागृत ना हो, तब तक संयोग नहीं बनता। जैसे बच्चा होता है ना, जब किसी वस्तु के लिए माँ बाप से पीछे लग जाता है कि नहीं पापा हमें तो ये चाहिए, माँ हमको तो ये चाहिए, तो आज नहीं तो कल आपको लाके देना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह से जब हमारे अंदर प्रबल उत्कंठा जागृत होती है यजन की, भजन की, सत्संग की, तीर्थाटन की, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है, और तभी जाकर के यह संभव हो पाता है ना। इतना तो आदमी कह देता है कि भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा, मगर भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? जिसकी कृपा अपने ऊपर पहले हो जाती है। आप अपनी ऊपर अपनी कृपा पहले करिए, तब भगवान आपकी कृपा आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप खुद ही ना चाहें, खुद ही बहाने करते रहें और कहें भगवान की कृपा होगी। भगवान को क्या पड़ी? भगवान तो बढ़िया अपने बैकुंठ में विराजमान है, क्षीर सागर में विराजमान है, परम धाम में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। मगर जीव का उद्धार तो उसी जीव का होता है जो जीव पीछे लग जाता है भगवान के और कहता है प्रभु अपने दर्शन करवाइए ना, हे प्रभु मुझे आपके दर्शन करना है, हे प्रभु मुझे यज्ञ करना है, हे प्रभु मुझे लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करना है, हे प्रभु मेरा जीवन अपने चरणों में स्वीकार करिए ना, हे प्रभु ये पूरा जीवन मेरा क्या संसार में ही खप जाएगा, संसार के राग द्वेष मोह माया में ही समाप्त हो जाएगा। जब ऐसी प्रेरणा, ऐसी चाह, जब ऐसी प्रार्थना हृदय से उठती है तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सुनते हैं। और एक बार जब आप जो है चल पड़े ना इस मार्ग पर तो फिर कोई रोकने वाला नहीं। इस तरफ जो है आपको 4 कदम बढ़ाना पड़ता है, फिर बाकी के कदम तो ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चले जाते हैं, चाहे संसार में हो और चाहे भगवान में, चाहे लोक में हो चाहे परलोक के लिए हो, चाहे पाप की तरफ हो चाहे पुण्य की तरफ हो। बस 2 कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर पाप की तरफ बढ़ाओगे तो फिर आगे के कदम ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे, पाप में नरक में जीव चला जाता है। और अगर कहीं ये कदम भगवान की तरफ हो गए तो फिर वो भी रुकते नहीं है, फिर अनवरत भागता चलता है, भागता चलता है, भागता चलता है। बस उसका मन कहाँ लगा रहता है? सत्संग में, भक्ति में, भजन में, पूजन में, ध्यान में, चिंतन में, मनन में है। और संसारी का मन कहाँ चिंतन लगा रहता है? संसार के चिंतन में, मनन में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लड़ाई झगड़े में, दंड फंद में।
तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की कि भगवान ने हमें ऐसा संकल्प दिलवाया, 100 यज्ञ का संकल्प, 100 यज्ञ करने, 108 कुंडी यज्ञ, और उन संकल्प में आप सभी को जोड़ा। उसमें किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से जिसने एक अंश भी इस महायज्ञ में अर्पित की अगर किया, कर रहा है और करेगा, निश्चित रूप से उसका उद्धार अवश्यंभावी है। भगवान ने जब सेतु बंधु की स्थापना की, ये महत्वपूर्ण नहीं था कि इसका सामर्थ्य कितना था। ये देखा कि भगवान उस सेतु बंध में लोग किस भाव से जुड़े थे और अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप उन्होंने अर्पित किया। वो सब अमर हो गए, नल नील, बानर भालू, गिलहरी हैं, ये सब अमर हो गए। ठीक इसी तरह से यह भी जो है महान संकल्प, और इस संकल्प में जो व्यक्ति जैसे भी जिस जैसा सामर्थ्य जुड़ेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण अवश्यंभावी है। जब आप इस पथ पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जीवन की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। जीवन की समस्याओं का समाधान जो है, समस्याएं कब हैं जानते हैं? जब आपके कदम भगवान की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तब आपको जो है समस्याएं आती हैं। और जैसे सत्कर्मों में आप लगते हैं, समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक वह होना शुरू हो जाता है, करना नहीं पड़ता है।